श्री राधे सभी को। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की सीख आपके लिए है। यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिन्हें अपनाकर आप पढ़ाई, अनुशासन और जीवन इन तीनों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट वाला नियम सबसे महत्वपूर्ण है और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। जो संयमहीन है वो किसी का, और कभी फेल हो जाओ तो निराश मत होना। जैसे बच्चे नहीं कि अब तो फेल हो गए, दोस्त लोग उपहास कर, कभी नहीं। एक बार फेल हुए हम अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे। फिर जैसे बच्चे गलत सोच रख लेते हैं कि अब क्या करें, माता पिता भी डांटेंगे, मित्र उपहास करते हैं, तो ऐसा सुनने को आता है कि बच्चे शरीर को नष्ट कर देते हैं। नहीं, कभी नहीं, ये दोष कभी नहीं आना चाहिए। चाहे जितना हम हार जाएं, हम एक दिन जीतेंगे। भगवान के अंश हैं, हम प्रयास करेंगे। जहां हमारी गलती हुई, पढ़ाई में त्रुटि हुई, उसे हम सुधारेंगे। कभी निराश नहीं होना है, अब उत्साह रखते हुए और भगवान का नाम जरूर जपते रहना। आप लोग जपते हो भगवान का नाम है? एक दो कहते हैं और तो नहीं। हाँ, पर आप सबसे प्रार्थना है, आए हो यार तो 10 मिनट हमें दे दो। रोज 10 मिनट राधा 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 या जो नाम आपको प्रिय लगे 10 मिनट देंगे आप हमारे लिए 10 मिनट, और वो तुम्हारे लिए बहुत मंगलकारक हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नहीं कहा जाता, मतलब नाम में इतनी सामर्थ्य है कि अद्भुत तेज, अद्भुत प्रभाव प्रकट कर देता है। तो आप कहते हो हमारा पढ़ाई में नंबर नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी स्मृति ही काम नहीं कर रही। अरे कितने बड़ी मोटा है, ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करो, और उस गलतियों में हो आप जिनसे ब्रह्मचर्य नहीं रहा जा सकता, उन गलतियों में हो आप। क्योंकि जिससे हम देख रहे हैं ना, तो आप लोग देखो, डॉक्टर के सामने जो आंख देख के कह रहा पीलिया है, अगर है हाँ स्वीकार कर लोगे तो दवा काम कर जाएगी। आप लोग जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे एक बच्चों का संग त्याग दीजिए जो आपको गंदी बातें सिखाते हैं, जो आपको गंदे दृश्य दिखाते हैं। ये पढ़ाई कोई साधारण नहीं, एक तपस्या है। पढ़ लिख कर बहुत बड़ी तुम्हारी साधना बन जाएगी। भले नौकरी ना मिले, आप पढ़ा लिखा व्यक्ति का व्यवहार और एक अनपढ़ के व्यवहार में अंतर होता है। विद्या विनयम ददाति, वो विनयी होता है, वो सौम्य होता है, माता पिता की सेवा, समाज की सेवा लायक होता है। वही ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। ब्रह्मचर्य व्यायाम से टिकेगा, कुसंग के त्याग से टिकेगा, और इसके लिए भोजन पवित्र चाहिए। आप लोग अगर बाजार का पसंद करेंगे ना, अभी पिछले उसमें बैठ में जैसे गंदी, हाँ मतलब हमारे तो लिए तो ऐसा ही लगता है, ये बात हो तो बता सकते, कोई आपकी बात हो बकाया। इनमें से बहुत से हम कहना नहीं चाहते, पर गलत हो रहे हो, ठीक करो। आप लोग ठीक करो, अपने को गलत कर रहे हो, ये बुद्धि तुम्हारी राक्षसी बुद्धि में बदल जाएगी। राक्षसी बुद्धि क्या होता है? सुख भोगने की लालसा, और इसी से सारे पाप होने लगते हैं, अपराध होने लगते हैं। मतलब अपने घर के बच्चे हो, इसलिए सुधार करो। ये ऐसी तुम्हारे, हम यही चाहते भी हैं कि हमारे नवीन बच्चे, नवीन भाई, हम उनके साथ बैठ करके थोड़ी वार्ता कर सकें। क्योंकि आज का जो प्रवाह चल रहा है, और ये जो आजकल चला है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बच्चा जीवन की उन्नति के लिए जहर है। अगर इस जहर को खा लिया तो न गृहस्थ लायक रहोगे, न विरक्त लायक रहोगे। कोई ऐसी गलती अगर हो तो उसको छोड़ देना। इसी अवस्था में ऐसे संस्कार बनते हैं जिससे हम अपने देश की सेवा के लायक होते हैं, हम समाज की सेवा के लायक होते हैं, और हम भगवान को प्रसन्न करने के लायक होते हैं। अगर इनमें आचरण बिगड़ गए बच्चा, तो तुम इतने विक्षिप्त रहोगे, अंदर से असंतुष्ट रहोगे कि माता पिता पर सबको दुख देने वाले बन जाओगे, क्योंकि तुम खुद दुखी हो। क्यों दुखी हो? क्योंकि गलत आचरणों में फंस गए। देखो आजकल मोबाइल सबके पास रहता है, अगर आप अपने को संयम में नहीं रखेंगे तो उसमें गलत दृश्य देखेंगे। हम जो बोलते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हमारा चिंतन होता है, और जो चिंतन होता है वैसे ही हमारी आदत बन जाती है, वैसे ही हम क्रिया करते हैं। तो जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का भाव, ब्रह्मचर्य रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है। अगर व्यायाम नहीं करोगे तो ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे। व्यायाम नहीं करोगे तो आप किसी सेवा के लायक नहीं रहोगे। शरीर के ऐसे अंग हैं जिनको हमें क्रियान्वित करना है। देखो जो दंड बैठक मारते हैं उनके अंग दिखाई देने, तो ये अवस्था। आप देखो व्यायाम नहीं करते हो, करते हो? हाँ, आप अगर अभी से ऐसे प्रमाद युक्त हो जाओगे तो आप अपने जीवन को प्रकाशित नहीं कर पाओगे। 6 बजे उठते हो आप लोग? प्रातः उठते कई बजे हैं आप? 4 बजे, 4:30 बजे।
यार उठने का समय बहुत बढ़िया है। इसके बाद अगर आप शौच स्नान करके और आप 20 मिनट समय दे दें व्यायाम का तो क्या घट जाएगा। 10 बार 20 बार हम सपाटे मार लिए, बैठक कर लिए, दंड बैठक जिसे नहीं कही जाती, और हम 2 किलोमीटर दौड़ लिए, बस हो जाएगा। इसके बाद आओ आप और अपनी विद्या अध्ययन के कार्य को ऐसे करो जैसे तपस्वी तपस्या में लगता है, ऐसे तुम विद्यार्थी हो विद्या अध्ययन करो। जितना अच्छा पढ़ोगे उतने हमारी समाज सेवा में आओगे, देश सेवा में आओगे। तो व्यायाम, ब्रह्मचर्य, तभी आपका सफल होगा जब आहार शुद्ध होगा। क्रम है इसका। आपकी याददाश्त इतनी, ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो देखो शरीर रोग से ग्रसित है। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते हैं ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते थे। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य छीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना। ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। और ये जो आजकल चला है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बच्चा जीवन की उन्नति के लिए जहर है। अगर इस जहर को खा लिया तो न गृहस्थ लायक रहोगे न विरक्त लायक रहोगे। कोई ऐसी गलती अगर हो तो उसको छोड़ देना। इसी अवस्था में ऐसे संस्कार बन, कितने गर्लफ्रेंड हैं, कितने बॉयफ्रेंड, ये कोई यार तुम्हारा जीवन है। अरे तुम किस चढ़ाई पर चढ़ना और कहां तुम्हारी स्थिति हो रही। अभी से तुम भ्रष्ट बुद्धि के हो जाओगे, भोग बुद्धि के हो जाओगे तो अभी तुम्हारी क्षमता नष्ट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और प्रेमानंद महाराज जी के ऐसे ही प्रवचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।